सुचरित्र बने रहने के लिए प्रवचन। एक मनुष्य का पतन कैसे होता है। एक अवसर पर तथागत श्रावस्ती के निकट अनाथपिंडिक के जेतवनाराम में निवास कर रहे थे। अब जब रात पर्याप्त बीत चुकी थी तो एक देवता जिसने प्रकाश ने सारे जेतवन को प्रकाशित कर दिया था, तथागत के पास आया और समीप पहुंचकर आदर पूर्वक उनका अभिवादन किया और एक ओर खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े होकर उसने तथागत को संबोधित किया। 3 तथागत, मैं आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। हे गौतम, कृपया मुझे मनुष्य के पतन का कारण बताएं। तथागत ने मनुष्य के पतन के कारणों की व्याख्या करना स्वीकार किया। 4 उन्नतिशील मनुष्य सरलता से जाने जाते हैं, पतनोन्मुख मनुष्य भी सरलता से जाने जाते हैं। धम्म से प्रेम करने वाले उन्नतिशील मनुष्य होते हैं, धम्म से घृणा करने वाला पतनोन्मुख मनुष्य। 5 दुष्ट उसे प्रिय लगते हैं, सदाचारियों में वह रुचि नहीं रखता, उसे दुष्टों के मत अच्छे लगते हैं। यह मनुष्य के पतन का दूसरा कारण है। 6 जो मनुष्य निद्रालु, भीड़ भाड़ में मस्त रहने वाला, अपरिश्रमी, प्रमादी और जो क्रोध को व्यक्त करता है, यह मनुष्य के पतन का तीसरा कारण है। 7 जो कोई धनी होते हुए भी अपने वृद्ध माता और पिता को सहारा नहीं देता, जिन्होंने अपना यौवन व्यतीत कर दिया है, यह मनुष्य के पतन का चौथा कारण है। 8 वह जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी, ब्राह्मण या श्रमण या किसी अन्य साधु श्रेष्ठ व्यक्ति को ठगता है, यह मनुष्य के पतन का 5वां कारण है। 9 वह जो बहुत संपत्ति का स्वामी है, जिसके पास बहुत धनधान्य पदार्थ हैं, किंतु अकेला ही खाद्यों का उपभोग करता है, यह मनुष्य के पतन का 6ठा कारण है। 10 जो मनुष्य जन्म या संपत्ति या जाति या वंश का अभिमान करता है और स्वयं अपने संबंधियों की उपेक्षा करता है, यह मनुष्य के पतन का 7वां कारण है। 11 जो मनुष्य एक व्यभिचारी, शराबी, जुआरी है, जो कुछ भी उसके पास में है उसे ऐशो आराम से उड़ा देता है, यह मनुष्य के पतन का 8वां कारण है। 12 अपनी पत्नी से संतुष्ट न होकर यदि कोई मनुष्य वेश्याओं तथा दूसरों की पत्नियों के मध्य देखा जाता है, यह मनुष्य के पतन का 9वां कारण है। 13 वह जो एक असंयमी, फिजूल खर्च वाली स्त्री या समान प्रवृत्ति के मनुष्य को अधिकारी बनाता है, यह मनुष्य के पतन का 10वां कारण है। 14 वह जो अल्प साधन युक्त होते हुए विशाल महत्वाकांक्षा के कारण क्षत्रिय कुल का होकर राजा बनने की आकांक्षा करता है, यह मनुष्य के पतन का 11वां कारण है। 15 हे कुलीन देव, पतन के इन कारणों को जान लो और यदि तुम इनसे बचे रहे तो तुम सुरक्षित बच जाओगे। 2 दुष्ट मनुष्य। 1 चारिका करते समय तथागत ने अपनी सामान्य आदत के अनुसार साथ चल रहे भिक्षुओं को निम्नलिखित उपदेश दिया। 2 भिक्षुओं को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, क्या तुम जानते हो कि दुष्ट मनुष्य की पहचान क्या होती है? नहीं भगवंत, भिक्षु ने उत्तर दिया। 3 मैं तुम्हें एक दुष्ट मनुष्य के लक्षण बतलाऊंगा। 4 कोई मनुष्य होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही अन्य लोगों की दुर्गुणों का वर्णन करता है। निस्संदेह पूछे जाने पर, बार बार प्रश्न किए जाने पर वह अन्य लोगों के विषय में बिना ढके या छिपाए बल्कि पूर्ण विस्तार से बुरा कहता है। भिक्षु, ऐसा मनुष्य दुष्ट मनुष्य होता है। 5 कोई मनुष्य ऐसा होता है जो न पूछे जाने की बात का कहना ही, पूछे जाने पर भी अन्य लोगों के अच्छे गुणों को नहीं कहता है। निस्संदेह पूछे जाने पर और बार बार प्रश्न किए जाने पर वह अन्य लोगों के विषय में अच्छा कहता है। 6 कोई मनुष्य ऐसा होता है जो न पूछे जाने की बात क्या कहें, पूछे जाने पर भी स्वयं अपने अवगुणों को प्रकट नहीं करता। निस्संदेह पूछे जाने पर और बार बार प्रश्न किए जाने पर वह स्वयं अपने अवगुणों को कहता है। ऐसा मनुष्य एक दुष्ट मनुष्य होता है। 7 तत्पश्चात पुनः भिक्षु। एक ऐसा मनुष्य है जो पूछे जाने की बात क्या कहें बिना पूछे ही अपने अच्छे गुणों को प्रकट करता है। भिक्षु,
पूछे जाने पर और बार बार प्रश्न किए जाने पर वह बिना ढके या छिपाए और पूर्ण विवरण देते हुए स्वयं अपने अच्छे गुणों को कहता है। भिक्षुओं, ऐसा मनुष्य भी एक दुष्ट मनुष्य होता है। 3 सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। 1 चारिका करते समय तथागत ने अपनी सामान्य आदत के अनुसार साथ चल रहे भिक्षुओं को निम्नलिखित उपदेश दिया। 2 भिक्षुओं को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। 3 1 वह जिसने न तो अपने कल्याण के लिए प्रयास किया और न ही किसी दूसरे के लिए। 2 वह जिसने दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास किया किंतु अपने लिए नहीं। 3 वह जिसने अपने कल्याण के लिए प्रयास किया किंतु दूसरों के लिए नहीं। 4 वह जिसने अपने और दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास किया। 4 वह जिसने न तो अपने कल्याण के लिए प्रयास किया और न ही किसी दूसरे के लिए किया। वह श्मशान की लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों से जलती हुई और मध्य से गोबर से पुती हुई है। वह न तो गांव में और न ही जंगल में जलावन के काम आती है। वह संसार के लिए अनुपयोगी है और अपने लिए भी अनुपयोगी है। 5 जिसने अपनी हानि करके दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास किया है वह दोनों में श्रेष्ठ और उत्कृष्ट दोनों ही है। 6 लेकिन भिक्षुओं, जिसने अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास किया है, इन चारों व्यक्तियों में से वही सर्वश्रेष्ठ, प्रमुख, सर्वोच्च, उच्चतम और सर्वोत्तम है। 4 प्रबुद्ध मनुष्य। 1 समय तथागत उक्कठ और सेतब्बय नामक 2 नगरों के मध्य महापरी पर पहुँचे थे। उसी समय द्रोण नामक ब्राह्मण भी उक्कठ और सेतब्बय नामक 2 नगरों के मध्य महापथ पर भी पहुँचे थे। 2 उस समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। तब द्रोण ब्राह्मण भी तथागत के पदचिन्हों पर चलते हुए वहां जा पहुंचा तथा तथागत उस वृक्ष के नीचे देदीप्यमान और एक मनोरम रूप में संयतेंद्रिय, एकाग्रचित, नियंत्रित, शक्तिशाली और शांत मुद्रा में बैठे थे। यह देख द्रोण ब्राह्मण तथागत के पास पहुंचा। 3 पास जाकर वह उनसे इस प्रकार बोला, क्या आदरणीय आप एक देवता तो नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निस्संदेह एक देवता नहीं हूँ। क्या आदरणीय आप एक गंधर्व तो नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निस्संदेह गंधर्व नहीं हूँ। क्या आदरणीय आप तब एक यक्ष तो नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निस्संदेह यक्ष नहीं हूँ। क्या आदरणीय आप तब एक सामान्य मनुष्य तो नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निस्संदेह एक सामान्य मनुष्य नहीं हूँ। 4 तथागत का इस प्रकार का उत्तर सुनकर द्रोण ब्राह्मण ने कहा, जब आपसे पूछा गया क्या आप एक देवता हैं? आपने कहा नहीं। जब आपसे पूछा गया क्या आप एक गंधर्व हैं? आपने कहा नहीं। जब आपसे पूछा गया क्या आप एक यक्ष हैं? आपने कहा नहीं। जब आपसे प्रश्न किया गया क्या आप तब एक सामान्य मनुष्य हैं? आपने कहा नहीं। आप आदरणीय तब क्या हो सकते हैं? 5 ब्राह्मण, वस्तुतः मैं एक देवता, एक गंधर्व, एक यक्ष और एक सामान्य मनुष्य था, जब तक कि मैंने स्वयं को आसवों से शुद्ध नहीं कर लिया। इन्हीं आश्रवों से अब मैं मुक्त हो गया हूँ। ये एक कटे हुए ताड़ वृक्ष के समान हो गए हैं। अपने आधार के नष्ट होने के बाद अब इनकी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं है।